सुन रहे हैं सभी। यहाँ पे हम लोग वाकई में ना सेपरेट आउट करने वाले मेथड को इसलिए इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इससे बेटर विजुअलाइजेशन होता है। अगर सेपरेट आउट नहीं ही करना है तुम्हें, है ना, इफ यू डोंट वांट टू सेपरेटली ड्रॉ द ट्रायंगल, ठीक है, सेपरेटली ड्रॉ नहीं करना चाह रहे तो कम से कम नाम तुम्हें बोलने आना चाहिए। ठीक है, नाम बोलने आने पे ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। प्लीज़ इसको सीखो, बिकॉज इससे काम बहुत सही होगा हमारी ज़िंदगी में। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक PQR नाम दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक M नाम दे दिया, M, ठीक है, 90 डिग्री है। तो मेरे को बड़े वाले ट्रायंगल जो है PQR, उससे बराबर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल एक बताना है छोटे वाले में, छोटे के कंपैरिजन में। तो मेरा एंगल P तो बराबर रहेगा, कई बार सीख चुके हो, तो मैं यहाँ पे P लिख दूंगा। ठीक है, अब अगला क्या नाम लिखूं, अगला क्या टर्म लिखूं ये बताओ तुम। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वर्ड विच आई एम गोइंग टू राइट हियर, है ना, M लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q जैसा बिहेव कर रहा है बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, Q 90 डिग्री बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे भी अगला टर्म 90 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम ये लिख लिए, मीटिंग ब्लॉक में तो लॉगिन कैसे वेट करना है? ठीक है, जैसे ही लिख रहे हो तो तुम जानते हो ना सिमिलर ट्रायंगल में, मतलब जैसे करेक्ट ऑर्डर में लिखो तो ये इक्वल टू ये बाई ये होगा, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होगा, ठीक है, ये बाई ये इक्वल टू दिस बाई दिस होगा, है ना, दिस यू शुड नो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस बात को भी तो नहीं समझ में पाया कि करेक्ट ऑर्डर में लिखने के बाद जो भी तुम करस्पॉन्डिंग जगह पे यहाँ पे देख पा रहे हो वैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जगह पे लिख सकते हो। आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव नोट दिस। अरे पता नहीं रिकॉर्ड कैसे बंद हो गया था। सबके लिए स्क्रीन बंद हो गया था क्या? तो देखो फिर से, जैसे तुमने करेक्ट ऑर्डर में लिखा है तो उसके बाद यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिख रखा है ना उसी ऑर्डर में यहाँ पे लेते जाओ। जैसे PQ बाई PM इक्वल टू PR बाई PQ रहेगा, ठीक है, QR बाई MQ इक्वल टू PQ बाई PM रहेगा, चाहे कुछ भी ले लो कोई भी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें सेपरेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अगर तुम करेक्ट लिख रहे हो, है ना। वंस मोर, जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज में वो एक बार दोबारा बताएं। मैं इस बार थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ QRP, बड़े वाले ट्रायंगल को QRP, और उसको मुझे 2 से बराबर करना है, छोटे वाले ट्रायंगल 2 से। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर बताना। यहाँ पे Q बड़े वाले ट्रायंगल से 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ ये बताओ तुम। किस ऑर्डर में लिखूँ, तुम सभी ट्राई करो। यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, लक्ष्य तुम्हारा गलत है। एवरीवन शुड ट्राई दिस थिंग। ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा, करेक्ट है। ठीक है, वो करेक्ट। सभी कोशिश करें लिखने का। व्हाट, पी तो है ही नहीं, बड़े सेकंड वाले ट्रायंगल से इक्वेट करना है तुझे। ईशान क्या है ये, ट्रायंगल ही हमारा MRQ है, उसमें कुछ करना है। ओके, चलो, देखो, सभी इसको बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे QRP है ना, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, क्यू जैसा बड़े ट्रायंगल में बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, उसी ऑर्डर में लिखें। आर तो कॉमन होता है, ये बात तो हमें एक्सपीरियंस से याद हो गई है। जो यहाँ पे और यहाँ पे जो बड़े ट्रायंगल का एंगल होता है वो तो
उस वाले में, उस हाफ में रहने वाले एंगल के लिए कॉमन रहता है, ठीक है। जैसे कि टू वाले में आर कॉमन है, वन वाले साइड में पी कॉमन है, ठीक है। तो आर जहाँ पे है वैसे ही मुझे यहाँ पे आर लिखना चाहिए, और पी जैसे, ठीक। अब जो रिमेनिंग है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्यों है, 90-90 की तरह बिहेव करे, कॉमन कॉमन की तरह बिहेव करे, ठीक है। इज इट क्लियर आर्या एंड दिव्यांश? देखो, अब जैसे तुमने ये कर लिया ना, अब इसका एडवांटेज क्या है, तुम आंख बंद करके कोई भी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ले रहे हो वैसे ही वहां पे ले लेना। जैसे क्यू आर बाई एम आर इक्वल टू क्यू पी बाई एम क्यू। हाँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्यू पी बाई एम क्यू लिखो, चाहे तुम उसको जस्ट उसका उल्टा लिखो, क्योंकि ए बी साइड जो है बी ए साइड के बराबर है, ठीक है। तो क्यू पी बाई एम क्यू लिखो, चाहे क्यू पी बाई क्यू एम लिख बैठो गलती से, चलेगा। पी क्यू बाई क्यू एम लिख बैठो गलती से, चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन समझ रहे हो ना, अगर इसको करेक्ट ऑर्डर, इसको करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे होते तो कुछ भी कुछ होते रहता है, ठीक है। अभी ये लिखना सीखना है, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस, मैं एक और करा रहा हूँ, है ना। हर सिमिलर ट्रायंगल में लिखना थोड़ा जरूरी होता है, प्लीज इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसको नाम मान लो ए बी सी है, और यहाँ पे मैंने डी मार्क कर रखा है, ठीक है। डी मार्क कर रखा है, अब मैं यहाँ पे ए बी, एकदम सिंपल वाले ही बोल देता हूँ, ए बी सी बोल रखा है मैंने, और फर्स्ट हाफ की किसके बराबर है बस बोल रखा है, ठीक है। क्लिक, इस हाफ में ए तो कॉमन रहेगा, ठीक है। सोचो और लिखो। लक्षित, बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल के बराबर करना है, तुम्हारा फिर से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है लक्षित, ओके, ठीक है ना। एडीबी होगा, अब जैसे ऐसे लिखे वैसे तुम समझ गए होगे, है ना, कि एंगल बी जो है, यहाँ पे सिर्फ ये जो उठाऊं तो मैं यहाँ से सिर्फ ये उठा सकता हूँ, एंगल बी जो है उस ट्रायंगल का ना, उस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का एंगल बी, ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है? वो एंगल डी के बराबर रहेगा, ये तो पता ही है, 90-90। एंगल सी उस वाले ट्रायंगल का एंगल सी, ये, ठीक है, इस वाले एंगल के एंगल बी के बराबर रहेगा, मतलब ये ना, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी कौन सा है, ये है ना, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी, वो एंगल ए बी डी के बराबर रहेगा, तुम देख भी पा रहे हो ए सी बी, ए सी बी जो एंगल है वो ए डी बी के, ए बी डी के बराबर है, ए सी बी, ठीक है। तो ऑर्डर मेंटेन रहता है, फ्लो मेंटेन रहता है, तो करेक्ट ही लिखना है हम लोग को फाइनली। और ये करेक्ट के ऊपर तुम कम से कम 5 से 6 दिन स्पेंड करोगे अच्छे से सीखने में, खुद के ऊपर में ना, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है किसी को 3-4 दिन में, हो सकता है किसी को एक दिन में आ जाए, हो सकता है किसी को अभी आ जाए, ठीक है। थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तुमको, आउट ऑफ सिलेबस कुछ सीखना चाहोगे? इंटरेस्टिंग, ये सीखे थे, जैसे एक रूम में 10 लोग हैं तो कितने हैंड शेक होंगे करके, कितने हैंड शेक होंगे, 10 लोगों में से दो दो का पेयर बनाना है ना, ये तो बताया था। 10 लोगों में से दो दो का पेयर बनाना है, तो 10 into 2 होता है, जिसका मतलब क्या होता है, 10 के साइड से 2 बार नीचे उतरो, और 1 के साइड से 2 बार ऊपर जाओ, जब मल्टीप्लाइड है ये, समझ रहे हो। तो कितना वैल्यू आया, 45 आ रहा है, देख पा रहे हो, ये बताया था ना, है ना, मस्ती नहीं काट रहा, ये ओलंपियाड में क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ। ओलंपियाड में ऐसा आता है क्वेश्चन, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई 3 लोग हैं ए बी सी, इसमें से दो दो की कितनी टीम बन सकती है, दो दो की
कितने टीम बन सकते हैं? तो क्या आंसर दोगे? 3C2, है ना? तीन में से दो दो को लेना है। अब 3C2 मतलब क्या होता है? तीन से दो बार नीचे उतरो, है ना? हाँ हाँ, मैं बताया था मैं, बट उस ट्रायंगल के क्वेश्चन तक आ रहा हूँ, बस एक बार सबको रिवाइज करा। थ्री से दो बार नीचे उतरो, एक से दो बार ऊपर उतरो, तो थ्री से दो बार नीचे उतरो, एक से दो बार ऊपर गए, तो तीन टीम आए। और ये तीन टीम कौन कौन से जानते हो? ए बी का एक टीम, बी सी का एक टीम, और ए सी का एक टीम। और कोई दूसरी टीम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, आएगा ही नहीं, है ना? भाई बी ए मत बोल देना। एक टीम में ए बी रहे चाहे बी ए रहे, एक ही बात है, ठीक है? तो ये तीन टीम आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या बोला देखो, 10 लोगों में से दो दो का बनाना है, तो ऐसा किए। तीन लोगों में से दो दो का बनाना है, तो ऐसा किए, ठीक है? हैंडशेक कितने लोगों से पॉसिबल है? दो लोगों के चलते हैंडशेक हो सकता है, समझ रहे हो ना? अब मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें 10 पॉइंट्स दे रहा हूँ, 10 पॉइंट दे रहा हूँ, है ना? पॉइंट, ऐसे डॉट पॉइंट, ठीक है? इन 10 पॉइंट्स में से कितने ट्रायंगल बनेंगे? ट्रायंगल कितने पॉइंट से मिलकर के बनता है, ये बताओ। कितने पॉइंट को जोड़ दूं तो ट्रायंगल बनेगा? तीन। तीन। तो तीन। इन पॉइंट से, ऐसे मैंने 10 पॉइंट जो दिए तुम्हें, ठीक है, उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो क्या आंसर होना चाहिए, सोचो। देखो, 3 पॉइंट को जोड़े मतलब तीन को चुनना है तुम्हें, चुन लिए तो जोड़ ही लोगे। इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, मैंने तो जुड़ गए, ठीक है? तो मैं क्या आंसर लिखूं? 10 सी मतलब चुनना, ठीक है? सी मतलब चुनना, सी से चुनना, 10C3 एग्जैक्टली करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेन गॉट सी दिस? थ्री हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, ठीक है? फोर वाले एग्जांपल से समझाना शुरू करता हूँ। ये करेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ठीक है? देखो, जैसे मैं बोलूँ 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? एक। 3 पॉइंट से तो एक ही ट्रायंगल बनेगा, तीन में से तीनों को चुन लो, ठीक है? तो वैसे तो तीन में से तीन बार नीचे आओ, थ्री से तीन बार नीचे आओ, 3 2 1, और तीन बार ऊपर जाओ, 1 2 3, तो ये वन आया, एक ही ट्रायंगल बन सकता था इससे, ठीक है? तो ऐसा देखने से तो लग रहा है कि ये करेक्ट है, ठीक है? बट ये कब पॉसिबल है? व्हेन ऑल ऑफ देम आर, व्हेन ऑल ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, तभी ये होगा ना, समझ रहे हो? व्हेन ऑल ऑफ देम आर नॉन कोलिनियर, और कोलिनियर होगा तो ट्रायंगल कितने बनेंगे, ये बताओ? कोलिनियर होगा तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, कोलिनियर होगा तो ये लोग स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो ये आंसर कब करेक्ट है? ये आंसर तभी करेक्ट है जब ये लिख रखा हो, कितने ट्रायंगल बनेंगे व्हेन ऑल 10 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है? तब ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर, व्हेन, अरे नॉन कोलिनियर ना, कोलिनियर नहीं, व्हेन ऑल द 10 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है? लाइन में ना रहे तो ये करेक्ट आंसर है। इसका वैल्यू कोई बता सकता है कैलकुलेट करके? 10 से 3 बार नीचे उतरो, ठीक है, और एक से तीन बार ऊपर चलो, कितना आ रहा है बताओ? 120, 120 सर। ठीक है, जो भी आ रहा हो, थ्री थ्री जा, टू फोर जा, तो 120 तो ट्रायंगल बनेंगे इसमें।
इसकी वैल्यू बताओ। हाँ तेरी आवाज आ रही है दीदी। इसकी वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ हाँ, नहीं अब नहीं आ रही है, तूने थोड़ी देर पहले बोला था उसकी वजह आ रही थी। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम फ्रॉम 6, वैल्यू ही बताना चाहिए। 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताओ, ओलंपियाड में पूछते हैं ऐसे। बाकी कोई नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, 6 में से 3 लेके चुन लो, कोई भी 3। ठीक है, तो आंसर होगा 6 × 5 × 4 और फिर 1 × 2 × 3। ठीक है, ये तो 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। एज फार एज वी आर रीडिंग ट्रायंगल, ऐसा करके देखो। ठीक है, एक बार इसको देखना घर पे। सीखो इस बात को, जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता कि 12 पॉइंट्स करके, तो इसलिए ट्राई करना लग जाता है जी, मैं बहुत टाइम नहीं बिताऊंगा इसमें। 12 पॉइंट है जो, 12 पॉइंट है। अगर सिर्फ मैं 12 डिफरेंट पॉइंट बोला होता तो क्या आंसर होता? 12 C3। समझ रहे हो? तो आउट ऑफ विच 12 पॉइंट आउट ऑफ विच 7 आर कोलिनियर। 7 लोग कोलिनियर है। ठीक है, तो जब 7 लोग कोलिनियर है तो इनसे कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? इनसे नहीं बनेगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल जो इनसे बनते हैं उनको हटा दिया हमने। ठीक है, पहले पूरा 12 लिए कि पूरे 12 हैं करके, फिर उन लोग को हटा दिए।
पे कूलिंग है तो सोचना। तो बस अभी सीखने वाला बात याद रखो, अभी एडिशनल बात बताइए, एफर्ट है थोड़ा। देखो इसमें, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 मीटर from the wall। एक वॉल बना लो, उसका फुट जो है लैडर का वो 2.5 की दूरी पे है, 2.5 की दूरी पे, ठीक है, फ्रॉम, एंड इट्स टॉप रीचेस अ पॉइंट 6 मीटर अबव द ग्राउंड। लैडर जो है टॉप मोस्ट कहाँ तक जा रहा है, 6 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, बना लोगे इसको, है ना, बना लेना। इसको देखो, इस क्वेश्चन को, 12th को देखो, इन फिगर ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो मैंने देख लिया डायग्राम में, अच्छा ऐसे ही बोल रखा है, करेक्ट है। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रेशियो जैसे नहीं है ना, समझ पा रहे हो, दिस इज नॉट अ रेशियो वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे सम 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 दे रखा है, सम सम, ठीक है, दोनों का एडिशन दे रखा है। ये प्लस साइन दे रखा होता है मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है। इससे पहले वाले में ट्रायंगल लगाए थे क्योंकि वहाँ पे रेशियो था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि एडिशन का सिंबल है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस इतना चाहूंगा कि मुझे ये रिक्वायर्ड टर्म दिखने लगे यार, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ए बी टर्म दिखे कैसे भी करके, और सी डी टर्म दिखे, तो ए बी टर्म दिख रहा है मेरे को, एक बार सी डी चाहिए, एक बार बी डी चाहिए, देखो बी डी चाहिए एक बार, और सी डी भी चाहिए एक बार, ठीक है ना। तो मुझे बी डी और सी डी चाहिए, तो मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल तो करना ही है, समझ रहे हो। तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल नंबर 1 से और ट्रायंगल नंबर 2 से, 1 से मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 में ये हाइपोटेनियस है ए बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, और 2 में ए सी हाइपोटेनियस है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोच लूंगा मेरे को किन दो चीज का समेशन चाहिए करके, यहाँ पे, ठीक है ना, ए बी और सी डी का चाहिए, ए बी और सी डी को ऐड करना है मेरे को, ठीक है ना। तो बस यार क्या कर दूं मैं, इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर करके, और इन दोनों को जोड़ दूं, समझ रहे हो। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जब मैं करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो राइट साइड को भी ऑटोमेटिकली मुझे जोड़ना पड़ेगा। ए बी, ए डी और ए डी और बी डी को जोड़ना, करेक्ट, ए सी ए डी और सी डी को जोड़ा, ये भी करेक्ट है। और ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर करना है, ठीक, देखते रहो, तुम परेशान मत हो, इसमें मेरे को लाना है बी डी वगैरह, इसलिए कोई बात नहीं, चलो। जैसे मान लो अगर हम ऐसा कर ही रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, टू ए डी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इससे क्या सीखेंगे, यहाँ तक आने के बाद में, वैसे अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड सही है तो राइट हैंड साइड तो आएगा ही उसके बराबर, इसके बराबर, समझ रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ कैलकुलेशन होती है क्या? मेरे से ठीक है, उनका सोल्यूशन तो दिया मैंने,
प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब कुछ भी किया हूँ मैं यार, इसको लेफ्ट साइड कैसे ऐसे ले आया मैं, ठीक है। कैलकुलेशन मेरा है, लेफ्ट साइड आएगा तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर होगा, है ना? ये होगा। इसको इसी साइड रहने दो, इस वाले साइड को, इस वाले चीज को साइड भेज दो, ठीक है। ठीक है, फिर ऐड कर लेना है। ऐड करने को तो क्या होगा, एडी एडी कट जा रहा है, एडी एडी कट जा रहा है। और आप ब्लेंडर कर दोगे, एक्शन में कर दीजिए। ठीक है, देख लेना फिर, इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को ऐड कर रहा है, तो फिर ये आंसर आ जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये सुनो, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जो जो टर्म्स चाहिए उनको कैसे भी करके लाते रहें लाते रहें लाते रहें, फिर कोई भी एलएचएस को वैसा का वैसे सिमिलर फॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है, तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, हर बार आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो भगवान है, ये सीबीएसई वालों को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत पसंद है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं वो सभी ट्रायंगल में ये सभी टर्म्स को बस लाने की कोशिश करो, बाकी सब टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करते जाओ, ठीक है। आज इतना ही करेंगे यार, रोज, ठीक है? ये फाइनल क्वेश्चन है आज का, फिर ट्राई करो, मैं 5 मिनट का समय दिया, उसके बाद ये बता करके खत्म करूँगा।
मीडियन मीडियन मतलब क्या हुआ? मीडियन मतलब मिड, मीडियन मतलब मिड। एक बार देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अगर तुमसे हो भी गया तब भी, नहीं भी हुआ तब भी। एंड याद रखो कि तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, ठीक है, बट दिस इज जस्ट वन अप्रोच। तो तुम किसी के सोल्यूशन को देखकर रटने मत लग जाना, बट ये क्वेश्चन को अपने स्टार मार्क कर लो। हर बार इस क्वेश्चन को सीबीएसई एग्जाम से पहले करना है, ताकि जब आए तब बना दें हम लोग, है ना, तो ऐसे याद रखो। ओके, खैर मुझे क्या चाहिए? बीसी चाहिए, बीएल चाहिए, सीएम चाहिए, समझ रहे हो? एक बार बीएल तो चाहिए, बीएल एक बार रिक्वायर्ड है। हाँ वैभव करो, फिर भी देखो मेरा सोल्यूशन। एक बार बीएल चाहिए तो मैं बीएल वाला लिख दिया। बीएल स्क्वायर इक्वल टू, बीएल वाला कौन से में रिलेटेड है? एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से, तो बीएल आ गया मेरे पास। मुझे एक बार सीएम चाहिए, सीएम मेरे पास ये है, ये सीएम है ना? तो सीएम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दोनों को अगर जोड़ दूं तो मेरे को कोई आंसर लाने से रोक नहीं सकता है, समझ रहे हो ना? मैं दोनों को एक बार जोड़ देता हूँ, देखो, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर करके जोड़ दिया मैंने, तो राइट साइड भी जोड़ना पड़ेगा। ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, आंसर तो आएगा ही आएगा। करेक्ट लिखा है कि नहीं एक बार बस मैं देख लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके। अब मैं लेफ्ट साइड को छोड़ देता हूँ। अच्छा, फोर भी है, कुछ लोग अगर फोर कर, गुड आ रही है, अगर कुछ लोग फोर भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट अगर भगवान पे भरोसा रखो ना तो फोर आ जाएगा खुद से। ठीक है, चलिए, भगवान पे भरोसा कैसे रखते हैं वो क्वेश्चन के एंड में देखना तुम्हें कैसे आ जाएगा वो ना। चाहो तो जबरदस्ती फोर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, उन सब चीजों को हटाते जाओ, जो चीज नहीं चाहिए तुम्हें राइट साइड में से। ठीक है, तो हमें बीसी बस चाहिए, बीसी। बीसी एक बार, बीसी भी दिख गया मेरे को, तो बीसी के लिए ना एक बार रिलेशन लिख दिया मैंने। बीसी के लिए एक बार रिलेशन लिख दिया, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो मैं ए बी और ए सी को मिला करके एक बार बीसी लिख देता हूँ, तो ये तो चाहिए था मेरे को। ठीक है, अब बच गया ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, ए एल भी और ए एम भी। मुझे ये बोल दिया कि ये लोग मीडियन है करके। ठीक है, तो मैं ए एल को क्या करूंगा? ए एल को हाफ ऑफ ए सी लिख दूंगा, और ए एम को क्या करूंगा? हाफ ऑफ ए बी लिख दूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बीसी से रिलेशन चाहिए ना उसका, मतलब बीसी में रिप्लेस करना है भाई, तो आखिर में एसी और एबी की मदद से ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मीडियन बोला है तो उसका यूज भी तो करना था, वो वाली बात का। मीडियन बोला तो जरूर कोई रीजन से बोला होगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। समझ पा रहे हो ना? तो मैं क्या कर देता हूँ, उसको 1/4 को कॉमन ले लेता हूँ। 1/4 को कॉमन ले लिया, और ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब दिख जा रहा है क्या आंसर तुम लोग को? लेफ्ट साइड में वो चीज़ है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दिख गया होगा। 5/4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, क्योंकि वो चार उधर भेज सकते हो। तो यही मैं बोल रहा था कि सीबीएसई वालों को इतना भी प्रताड़ित मत कर दो कि भाई फोर ही मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में। इतना भी करने की जरूरत नहीं है कि फोर मल्टीप्लाई पहले ही करके रख दियो और राइट साइड को ला रहे हो। वो थोड़ा सा ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा, ओह कुछ स्टैंडर्ड तरीके से इसने किया है करके। उसको नहीं पता हम लोग कितने चिंदी जानबूझ करके ला रहे हैं। ठीक है, खैर कर मल्टीप्लाई कर भी दो तो क्या, हमारे राइट साइड में तो आएगा, तो प्रूफ करना भी था, कोई गड़बड़ बात नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन डू इट ओन योर ओन। प्लीज घर में try। सभी सॉल्यूशंस को, सभी सॉल्व एग्जांपल को बनाओ, है ना? ये सब सॉल्व एग्जांपल में एक बार जब कंस्ट्रक्शन देख लिए तो याद रख लेंगे। ठीक है, और ये पूरा एक्सरसाइज ट्राई करो यार बनाने का। 6.5, ओ बहुत सारा है। चलो फिर भी 6.5 इज एंटायरली होमवर्क, और अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। 6.4 भी नहीं किए, तो 6.4 और 6.5 एक बार ट्राई करके आओ, जितने क्वेश्चन छूट जाएंगे ना वो डाउट पूछना नेक्स्ट क्लास में।